दर्द को देखा। हम सभी आपसे आशा करते हैं कि संपूर्ण समाज इस दर्द को समझे एवं दहेज लेना व देना बंद करे व इस कुरीति का अंत करे। इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतना सुंदर काम, इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतना सुंदर काम। शाबाशी कर दीजिए इन बच्चों के नाम। खुलकर दे दो तालियां इन बच्चों को आज, सबने अपने काम को खूब दिया अंजाम। What is the biggest problem faced by students of government school? In my opinion, the biggest problem is faced by the students of government school is related to the use of communicative English. Yes, of course. Keeping this in mind that the government of Rajasthan has introduced Mahatma Gandhi government schools. Yes, to throw light on this ambitious scheme of Rajasthan, we invite Venus House on our stage. टीना सेनी हिंदी स्पीच के लिए आए। उसी से पहले जब बोलिए, मैं अभी पिछली 7 फरवरी को जो यहाँ पर पीटीएम मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा भामाशाह के रूप में इस विश्वविद्यालय को विकास हेतु सहयोग प्रदान किया गया था। मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। श्रीमान गोपाल जी पंचोली, इनके द्वारा 1000 रुपये विकास के रूप में इस विद्यालय को दिए गए। श्री राजेंद्र जी जैन, जिनके द्वारा 1100 रुपये हमें विकास के रूप में प्राप्त हुए। श्री अनिल कुमार जी शर्मा 500 रुपये सहयोग के रूप में विद्यालय को प्राप्त हुए। श्रीमान नरेश जी तारवान 1000 रुपये सहयोग के रूप में हमें प्राप्त हुए। श्री मुकेश जी मेहता 500 रुपये सहयोग के रूप में प्राप्त हुए। महावीर जी कुमावत 1000 रुपये विद्यालय विकास में प्राप्त हुए। मुरारी जी 500 रुपये हमें विद्यालय में विकास हेतु प्राप्त हुए। अनूप कुमार जी गोड 2100 रुपये सहयोग के रूप में विद्यालय को प्राप्त हुए। चेतराम जी राठौर 2100 रुपये विद्यालय विकास हेतु प्राप्त हुए। हरिओम जी शर्मा 500 रुपये विद्यालय विकास हेतु प्राप्त हुए। हुकुमचंद जी मीणा 500 रुपये विद्यालय विकास हेतु प्राप्त हुए। कमलेश जी गौतम 500 रुपये विद्यालय विकास में प्राप्त हुए। श्रीमती मंजू श्रृंगी 500 रुपये विद्यालय विकास हेतु प्राप्त हुए। राजकुमार जी 1000 रुपये विद्यालय विकास हेतु प्राप्त हुए। संजय जी गौतम 500 रुपये विद्यालय हेतु प्राप्त हुए। मुकेश सालवी, श्री मुकेश जी सालवी 1000 रुपये विद्यालय विकास हेतु प्राप्त हुए। आप सभी का भी विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार, अभिनंदन। इसी प्रकार विद्यालय को सहयोग प्रदान करते रहे, क्योंकि विद्यालय आप ही का है, आप ही के बच्चों का है। आप सहयोग करेंगे, निश्चित रूप से ये विद्यालय विकास के नए आयामों को छुएगा, विकास की ओर अग्रसर होगा। जितना आप लोगों का सहयोग, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो, आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि ये एक क्राउड फंड जो एक पेटिका आपके बीच में रखी गई है, आप चाहे तो गुप्त दान के रूप में इसमें भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ये विद्यालय विद्या का मंदिर है। इस मंदिर में दिल खोल करके, क्योंकि इस विद्यालय को आप जैसे भामाशाहों की आवश्यकता है, आप अपना सहयोग कीजिए। हम आपके सहयोग के आकांक्षी है। और इसी बीच एक हिंदी स्पीच हमारे बीच में प्रस्तुत करने आ रही है छात्रा टीना सेनी। हिंदी स्पीच के लिए टीना सेनी। आज के शुभ अवसर पर उपस्थित आदरणीय गुरुजन एवं यहाँ पधारे सभी सम्मानीय अतिथिजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आदरणीय गुरुजन एवं मेरे साथियों, इस वर्ष आपके बीच रहकर मुझे भय से मुक्त, हिंसा से सुरक्षित एवं इस उभरती हुई दुनिया का प्रभावी ढंग से सामना करने की
दिशा और क्षमता मिली है। वास्तव में जो हमें विद्यालय में रहकर सीखने को मिलता है या विद्यालय जो हमारे अंदर परिवर्तन लाता है, उसका लाभ हमें जीवन के अंत तक होता है। विद्यालय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, और यही प्रकाश हमारे अंदर छिपी उज्ज्वलता को उभारता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीज को वृक्ष का आकार देता है एवं पत्थर को मूर्ति का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार आप हमारे अंदर छिपी उज्ज्वलता को उभारते हैं। समाज में एक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति अमीर गरीब ऊंच नीच सभी को समान दृष्टि से देखता है। और गजब की बात तो ये है कि आज के इस युग में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में ये नहीं चाहता कि कोई अन्य उससे आगे निकले, परंतु एक शिक्षक हमेशा यही चाहेगा कि उसका विद्यार्थी उससे कई गुना आगे जाए और तरक्की करे। जब कोई विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तो उसके शिक्षक को ऐसा लगता है जैसे उनका कोई सपना पूरा हो गया हो। आदरणीय गुरुजन एवं यहाँ पधारे सभी सम्माननीय अतिथिजन, आप अथक लगन तप एवं परिश्रम से हमारे जीवन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आपका मुख्य उद्देश्य हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सृजन, हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास एवं हमारा स्वयं पर नियंत्रण हो। आप चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान से देश के कल्याण में लगे रहें, ऐसा कोई हमसे हमारा हितेश नहीं चाहेगा, इसलिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। जिस प्रकार फल से लदे वृक्ष को हमने देखा ही है, जिस वृक्ष पर जितने अधिक फल होते हैं वो उतना ही ज़्यादा झुका हुआ होता है। कुछ ऐसा ही हाल हम मानव जाति में भी है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा ज्ञान होता है वो उतना ही ज़्यादा विनम्र होता है। आपने यह जो विद्या रूपी धन हमें दिया है वह हर प्रकार से श्रेष्ठ है, इसे हमसे कोई चोरी नहीं कर सकता है और इसका हमारे कंधों पर कोई भार नहीं पड़ता है। जैसा कि आप सब विदित हैं कि पूर्व में हमारा विद्यालय ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जहां से वह लुप्तप्राय होने की स्थिति में था। आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और टूटने की कगार पे था। स्थानीय विद्यालय में केवल 60 विद्यार्थी शेष रह गए थे। ऐसे में विद्यार्थियों की संख्या को बचाने के लिए यह छात्रों का विद्यालय होने के बावजूद भी छात्राओं को प्रवेश देकर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई गई। तब विद्यालय में 90 विद्यार्थी अध्ययनरत थे और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रत्येक अभिभावकों को भामाशाह मानकर उनसे 1000 रुपये का शुल्क लेकर विद्यालय के कल्याण में लगाया गया। तभी भारतीय सरकार महत्वाकांक्षी योजना में इस विद्यालय को महात्मा गांधी नाम देकर एक अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया। 7 तारीख फरवरी 2021 की मीटिंग में कई अभिभावक विद्यालय के सहयोग में आगे आए और आज इस विद्यालय में 623 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। अभिभावकों, अध्यापक एवं प्रधानाचार्य के सहयोग से विद्यालय में फर्नीचर, ट्यूबलाइटें, पंखे और शीतल पेयजल आदि की व्यवस्था कराई गई। हमारा विद्यालय इसी प्रकार उन्नति के शिखर पर पहुंचता रहे, ऐसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी स्पीच बालिका के द्वारा दी गई। मैं कार्यक्रम, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी है, उस कार्यक्रम को थोड़ा विराम देते हुए मैं हमारे बीच में विराजमान श्रीमान ललित सिंह जी मुक्तावत साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। श्रीमान ललित सिंह जी मुक्तावत साहब। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के एनुअल फंक्शन अलग दो का आप लोगों ने बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। इस आयोजन में पधारे हुए मेरे साथी समस्त अतिथिगण,
यहाँ विराजमान समस्त शाला के गुरुजन, अभिभावकगण, बच्चे, माताएं, बहनें, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे जो बोल रहे थे इंग्लिश में, हिंदी में, ये आपने कहाँ से हायर किए? ये आपके स्कूल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के? क्या बात है। मैं बहुत देर से ये सोच रहा था, मैंने कहा बच्चे कहीं से भी क्यों, प्राइवेट स्कूल से क्यों, इंग्लिश स्कूल से क्यों, बट बहुत कमाल के हैं। मैंने आज तक जितने भी बच्चों की परफॉर्मेंस देखी होगी, कहीं से भी कम नहीं थी इनकी परफॉर्मेंस। सारे प्रोग्राम बहुत ही अच्छे आप लोगों ने सेलेक्ट किए, सबसे कुछ ना कुछ मैसेज दिया आपने। और ये गवर्नमेंट टीचर्स और इन बच्चों को देख के, और मैं वाकई में आज मेरा दिल इतना खुश है। मैंने जो सहयोग दिया उनमें कुछ भी नहीं मानता। आज मैं बार बार यही सुन रहा था और मुझे लग भी रहा था। मैंने प्रिंसिपल मैडम है जो अनीता जी हैं, उनसे काफ़ी देर से कई चीज़ें पूछी मैंने, मुझे बड़ा ताजुब हुआ। सरकार घोषणाएं तो कर देती है, पर उसका असली जामा पहनाने के लिए शायद अच्छे से कार्रवाई नहीं हो पाती है। स्कूल बहुत अच्छा डिसीजन है कि आज बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन के लिए इंग्लिश का एक बहुत योगदान हो चुका है। आज नेट का ज़माना है, नेट में भी कई चीज़ें हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही होती हैं। तो गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है, पर मेरा ये मानना है कि सरकार को ये भी देखना चाहिए कि हमने घोषणा तो कर दी, पर वो लागू कैसे कर पाएंगे। अभी मैडम से पूछा, 4 कमरे यहाँ पर हैं स्कूल में, एक लैब है, लाइब्रेरी है, और कम से कम 7-8 रूम्स की आवश्यकता है। पहले जिस स्कूल में 70 बच्चे पढ़ते हो, वहाँ 700 बच्चे आ जाएं, तो एडमिशन तो हमने कर लिया, बच्चे भी आ गए, फिर भी आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है, काबिल तारीफ है। कैसे मैनेज कर रहे हो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी चमत्कार लग रहा है एकदम। मैं आप सभी जितने भी यहाँ पर पधारे हैं, जो सक्षम लोग हैं, अभिभावक हैं या जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पर्सनली निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मेहनत का, इन बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, और ये जो यहाँ अगर हम कुछ भी योगदान देंगे तो वो मेरे को नहीं लग रहा कि वो व्यर्थ जा रहा है। अक्सर हमारी ये रहता है कि पैसे दे देंगे, खा जाएंगे लोग, ये ऐसी भावना हो चुकी है अपनी। बट यहाँ पर जो आप लोग कर रहे हैं वो तो, उसके लिए तो मेरे पास शब्द भी कम है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिसके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया दे, 500 है 500 दे, 1000 है, अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ जरूर बच्चों के लिए देके जाएं। ये मेरी आपसे निवेदन है, ताकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता अगर टीचर्स, और मैं टीचर से भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी कुछ ना कुछ लूँगा कि यहाँ कितने टीचर्स हैं? 26 गवर्नमेंट टीचर्स हैं यहाँ पर। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, क्या पता आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता। आप अपना एक कोई भी एक, जैसे एनजीओ टाइप होता है वैसे तो बड़े लेवल पे होता है, आप एक छोटा सा अपना एक ग्रुप ऐसा बना ले, 20-25 टीचर्स का ट्रांसफ़र होता है, जो आता है वो जुड़ जाएगा, जो जाएगा वो निकल जाएगा। अपनी सैलरी में से मात्र 2%, अगर किसी की 10,000 है तो 100 रुपये, 50,000 है तो 500 रुपये, हर महीने 2% मात्र। जैसे हमारा हम काम करते थे तो 2% TDS काट लेते थे हमारा, हमें लगता था कोई बात नहीं, 2% कमाया ही कम। अगर 2% अपन हर महीने आप उस फंड में इकट्ठा करेंगे तो आपको भी, क्योंकि ये सब बच्चों के लिए ही कर रहे हैं हम लोग, और ये हमारी कर्म भूमि है, जो बच्चों को हम दे पा रहे हैं वही हमारा सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। और इस तरीके का पैसा हम कहीं से भी, ऊपर वाला मदद कर देता है, कहीं से भी हमें उसकी पूर्ति हो जाती है, बल्कि कहते हैं 10 गुना ज़्यादा पूर्ति होती है। हम धर्म मंदिर में जाएंगे, चढ़ा देते हैं, हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, 100-200 रुपये का लिफाफा दे के आ जाते हैं, कोई देखता भी नहीं है। पर ये बच्चों के जो फ्यूचर का मामला है, ये हमारे कर्णधार हैं, इनके लिए हमें ज़रूर
कुछ ना कुछ हम इस तरीके का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अगली बार आपके पास बजट भी होगा, हो सकता है कि आप रूम्स वगैरह भी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े आप भी अगर सबसे पहले अगर हम ही उदाहरण बनेंगे तो दूसरे को बहुत मजबूती से कह सकते हैं और वो भी प्रेरित होगा। तो ऐसा जरूर करें। आज बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आप लोगों ने किया, मुझे सम्मान दिया, बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं भी स्टूडेंट, सभी लोग स्टूडेंट रहे। छोटे टाइम पे हम लोग क्या है कि जब चीफ गेस्ट आते थे, बोलते थे, भाषणबाजी करते थे तो हम लोग बहुत बोर होते थे। कभी टॉयलेट के लिए जाते, कोई पानी की प्यास लग रही है, टीचर घंटा लेकर कहते बैठ जाओ। तो बच्चों के लिए ये कोई इंटरेस्ट का काम नहीं है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। आप लोग अपना प्रोग्राम आगे जारी रखें। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत। एक बार मेरे साथ सब जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और एक बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तालियां बहुत कम है आप लोगों की। जो बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उनको बहुत जोर से ताली बजा के उनका आप अभिवादन करें, उनका उत्साहवर्धन करें। तालियों में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। करोगे बच्चों? जोर से ताली बजा के बताओ एक बार। वेरी गुड। ये हमेशा अपने बच्चे और ये एनुअल फंक्शन है, जैसे अपना एनुअल एग्जाम होता है ना, पूरे साल जो पढ़ते हैं तो हम फिर एनुअल एग्जाम का डर रहता है दिमाग में, क्या होगा। ये एनुअल फंक्शन नहीं, डर का नहीं होता, ये परफॉर्मेंस का फंक्शन होता है। जब पूरे साल शारीरिक, सांस्कृतिक जो भी स्कूल में सीखते हैं, खेल कूद में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उसका फाइनल एग्जामिनेशन है ये एनुअल फंक्शन। और इसमें सब बच्चों को 100% बच्चों को अपनी काबिलियत के हिसाब से हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर। ये ऐसा मंच होता है कि यहाँ पर एक बार आप लोग परफॉर्म करने लग गए तो आपकी झिझक खुल जाएगी और आप आगे कहीं भी किसी भी बड़े मंच पे अपना कोई भी प्रस्तुति देने में आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो आप लोग सभी से कहना चाहता हूं कि एनुअल फंक्शन में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करो। जिसको जो जिसमें क्वालिटी है उस क्वालिटी में, किसी को स्पोर्ट्स में रुचि है वो स्पोर्ट्स में जाए, किसी को सांस्कृतिक प्रोग्राम में रुचि है सांस्कृतिक प्रोग्राम में जाए, किसी को नाटक में रुचि है वो वाली परफॉर्म करे। बट आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं आपकी बात को ग्रहण दूंगा। और आपने बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं, बहुत वजनदार आपकी बोली है। और विजय भान जी हैं हमारे बहुत ही डायनेमिक, आपके साथ आपकी शाला से जुड़े हुए बहुत डायनेमिक आदमी है विजय भान जी, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत व्यवहारिक है। आज आपने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैडम ने बोला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, पर मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं इस प्रोग्राम में आया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मुक्तावत साहब का, आपने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। मैं श्रीमान, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले साल जब विपरीत परिस्थितियाँ थी, हम इसी विचार के साथ आगे बढ़े थे कि भामाशाहों को इस विद्यालय से जोड़ा जाए। तो हमने सोचा कि जब हम भामाशाहों के पास जाएंगे तो सबसे पहले बात यही आएगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो शुरुआत हमने इस विद्यालय में, एमजीएस विद्यालय होने के बाद जो शुरुआत में रसीद काटी गई थी, वो शुरुआत की सारी रसीदें विद्यालय स्टाफ के साथियों की काटी गई थी। और लगभग 15,000 रुपये पिछले वर्ष विद्यालय स्टाफ की तरफ से विद्यालय कोष में जमा कराया गया था। और भविष्य के लिए भी, बच्चों के लिए भी स्टाफ की तरफ से जो कुछ भी बन पड़ेगा, मैं सारे स्टाफ साथियों की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि हम करेंगे, करते रहेंगे। और उसके बाद हमने हमारे प्रत्येक पेरेंट्स को ही इस विद्यालय का भामाशाह बना दिया। आज प्रत्येक पेरेंट्स इस विद्यालय को अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। लगभग 1,000 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से विद्यालय विकास में जमा करवा रहे हैं। उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद है। पिछले वर्ष जब यूनिफॉर्म हमने लागू की तो कुछ बच्चों के गार्जियन ऐसे थे, गरीब परिवार से थे, यूनिफॉर्म नहीं खरीद पाए, तो हमारे महेश जी भाई साहब ने उनको यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई। हमारे अनुपमा जी गौतम जो लेक्चरर है हिंदी की, इन्होंने 3100 रुपये विद्यालय विकास में जमा करवाए। और समस्त स्टाफ सदस्य ने जितना बन पड़ा इस विद्यालय को दिया है, आगे भी करता रहेगा। मैं श्रीमान निर्मल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आ जाए। आशीष जी भाई साहब मंच पर आ जाए।
कुछ बच्चों को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व हम चाह रहे हैं कि बच्चों को पारितोषिक, ऐसे बच्चे काफ़ी हैं जिनको पारितोषिक दिया जाना है, तो बीच बीच में थोड़े थोड़े बच्चों को पारितोषिक वितरण हो जाए। तो पारितोषिक की बेला में श्रीमान दीपेश जी। In the series of events held in this COVID-struck year, we are here inviting the students who have secured first rank in various competitions. In this series, in the essay writing competition on Gandagi Mukt Bharat, I would invite Harsh Kahar for his first position. Harsh Kahar, निबंध प्रतियोगिता. For poster competition, Naman Chandel from class 7th. After Harsh Kahar, Naman Chandel for poster making competition from class 7th. He has secured first position in poster making competition. Next, I would invite Prabdeep Singh in poem writing on Beti Badhao, Beti Bachao competition. Prabdeep Singh for poem writing. First position, she studies in class 5. Garvita Varyani for poem reciting. Suhani Chaturvedi for poster making. Stuti Chittoda for slogan writing. Stuti Chittoda. Prabdeep Singh, Garvita Varyani, Suhani Chaturvedi, Stuti Chittoda for poem writing, poem reciting, poster making and slogan writing. On the International Girl Child Day, some competitions were held. In those competitions, poster making competition, Mantavya Shivhare, first prize. Mantavya Shivhare for poster making competition. Radhika Gautam for poem writing. Radhika Gautam again for slogan writing. Mantavya Shivhare, Radhika Gautam and again Radhika Gautam. विद्यालय में आयोजित हिंदी दिवस प्रतियोगिता के तहत कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई थी। इन्हीं में से सुलेख लेखन के लिए भव्य शर्मा कक्षा फर्स्ट, भव्य शर्मा कविता लेखन के लिए मोहित योगी, अगर उनके पेरेंट्स यहाँ आए हैं, मोहित योगी कक्षा 4 के स्टूडेंट हैं। पोस्टर निर्माण तिलक कपूर कक्षा 8। हिंदी दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पोस्टर निर्माण के लिए तिलक कपूर कक्षा 8 के स्टूडेंट। तिलक कपूर निबंध प्रतियोगिता, तिलक कपूर। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए हर्ष कहार हिंदी दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए हर्ष कहार। नारा लेखन के लिए ललित सिंह कक्षा 7, नारा लेखन ललित सिंह। इसी के साथ दिव्या चौहान, जिन्होंने विद्यालय से कक्षा 12 में 82% अंक प्राप्त किए थे। कोविड जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में ड्राइंग कंपटीशन के लिए अनुष्का अरोड़ा कक्षा प्रथम। अगर उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो वे आ सकते हैं।
मंतव्य शिवहरे कक्षा 8, तारिणी चौबदार from class 9, Tarini Chopdar from class 9. In the essay writing competition, Mishti Nagar from class 5, Tanishq Jain from class 7. Essay competition, Tanishq Jain from class 7, Harsh Kahar from class 10. In the slogan writing competition, Lavanya Somani from class 2nd B. If her parents are here, they can collect her prize and certificate. Lalit Singh from class 7 for slogan writing competition. Lavanya Somani, then Lalit Singh. Lavanya Somani from class 1st, Lalit Singh from class 7 in slogan writing competition, Harsh Kahar from class 10 for slogan writing competition. थैंक यू श्रीमान। अब मैं निर्मल जी मालव साहब से निवेदन करूंगा कि वे भी बालकों को आशीर्वचन स्वरूप अपने कुछ शब्द कहे। श्रीमान निर्मल जी। भारत माता की। आज महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल बालचंदपाड़ा के इस अलग 2 के कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान सभी अतिथिगण, सम्मान्य ललित सिंह जी, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और समस्त गुरुजन, अभी कुछ देर पहले हम सबके बीच में हमारे अतिथि आदरणीय ललित सिंह जी आपसे जब रूबरू हो रहे थे तो बच्चों की तारीफ कर रहे थे। मैं बताना चाहूँगा आदरणीय ललित सिंह जी के बच्चों के बारे में। आपके बच्चे स्विट्जरलैंड में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक बेटा है जो मेयो कॉलेज अजमेर में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। और अगर माननीय ललित सिंह जी हमारे बच्चों की तारीफ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि वो स्विट्जरलैंड और जो मेयो कॉलेज उससे कम नहीं है। हेलो, सभी शाला के गुरुजनों को आपको साधुवाद देता हूं कि अगर आपकी ललित सिंह जी ने तारीफ करी है तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा का स्तर उसी रूप से है, क्योंकि उन्होंने जो तारीफ कर दी तो निश्चित रूप से देख लो कि आने वाले समय में हमारे स्कूल के बच्चे पूरे जिले में नहीं पूरे राजस्थान में हमारे स्कूल का और हमारे बूंदी जिले का नाम रोशन करने वाले हैं। इसके लिए मैं आप सभी शाला के गुरुजनों ने जो मेहनत की है 2 साल से, ये आप जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि इतने फॉरवर्ड बच्चे हमारे बीच में। मैं भी देखकर चौंक गया। मैं दादा से कह रहा था, दादा यार ये तो इन्होंने कहीं से हायर कर रहे हैं। हम दोनों बातें कर रहे थे कि यार हाँ ये बात सही है कि कहीं से बच्चे ले आए होंगे, लेकिन जब पता चला कि ये नींव की पत्थर सिर्फ यहाँ के गुरुजन हैं जिन्होंने ये इमारत तैयार की है, मैं सभी गुरुजनों को मतलब उनको जो साधुवाद देना चाहूँगा वो मेरे दिल के अंदर से भाव निकल रहे हैं। आप जब भी हम लोगों को आपने जो बुलाया है, मान सम्मान दिया है, हमारे मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे गुरुजनों का मान सम्मान इस मंच के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान और जो शिक्षा आप गुरुजन बच्चों को दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये बच्चे जाकर पूरे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में हम माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो हमें तो ये खुशी होगी कि हमारे बूंदी के बच्चे हैं जो आगे जाकर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलकर इस अवसर पर आप सब लोगों को खूब आशीर्वचन देते हुए कहता हूँ कि आप अपनी मेहनत करते रहें,
कहीं से इस विद्यालय के विकास के लिए अगर पैसा लाना पड़ेगा, किसी मंत्री के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, किसी सांसद के हाथ हम लोग जोड़ेंगे। आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये जो आपने बगीचा लगाया है बच्चों का, उस बगीचे में जो खाद देना है, जो पानी देना है, आप उसकी व्यवस्था देखें। बाकी जो इस स्कूल के विकास का जो जिम्मा है, हम सब लोग अभिभावक मिलकर इस स्कूल के विकास में सहयोग करने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद श्रीमान निर्मल जी मालव साहब का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हम यह निकाल करके हमें दिया। श्रीमान से मैं निवेदन करूंगा कि मात्र 10 मिनट आप हमारे बीच में विराजे। कुछ ही समय पश्चात 1-2 कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके बाद हम आपको नहीं रोकना चाहेंगे। श्रीमान नेक्स्ट परफॉर्मेंस हेतु मैं वापस हमारी एंकरिंग कर रही बालिकाओं की ओर लेकर के जा रहा हूँ। Chinmaya, you know that our country is like a beautiful bouquet. How can you say that? We can say that because our country has the various types of cultures. Yes, it has. Ghumar from Rajasthan, Garba from Gujarat, and a lot more. So we are here to call Jupiter House to present the fragrance of our India, which will show the diversity as well as our unity of nation. कश्मीर की केसर क्यारी हो, कश्मीर की केसर क्यारी है, पंजाब की अलड़ मस्ती है। कश्मीर की केसर क्यारी है, पंजाब की अलड़ मस्ती है। राजस्थानी शौर्य यहाँ, गुजरात की डांडिया मस्ती है। राजस्थानी शौर्य यहाँ, गुजरात की डांडिया मस्ती है। दिल्ली का दिल, यूपी का जोश, एमपी की छटा निराली है। दिल्ली का दिल, यूपी का जोश, एमपी की छटा निराली है। और पूरे हिंदुस्तान की झांकी अब सामने आने वाली है, अब सामने आने वाली है। तो पूरे हिंदुस्तान की झांकी को समेटता हुआ एक ग्रुप डांस लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। स्थानीय विद्यालय की छात्राएं ग्रुप डांस के रूप में पूरे हिंदुस्तान की झांकी आपके सामने